आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और आपकी आदतें निश्चित रूप से एक दिन आपका भविष्य बदल सकती है। सो प्यारे बच्चों, अच्छी आदतें डालें और बुरी आदतों को छोड़ें, क्योंकि अच्छी आदतें लानी पड़ती है और बुरी आदतें स्वतः ही आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप सुबह उठना चाहते हो और यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो ये स्वतः आ गई आपके अंदर बुरी आदत। और यदि आप सुबह जल्दी उठते हो, एक दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, 3 दिन उठेंगे, आपको लगेगा अरे यार बहुत मुश्किल काम है ये तो, है ना, बहुत मुश्किल काम है अच्छी आदतें डालना। लेकिन बुरी आदतें डाली नहीं जाती, स्वतः आ जाती है। आप कोई कार्य समय पर करना चाहते हो, ठीक है, और समय पर नहीं होता है तो ये आपकी बैड हैबिट है, राइट। और यदि आप कोई काम समय पर कर देते हो तो ये आपकी अच्छी आदत है, तो ये आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और बुरी आदत बनाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। आप सुबह वॉकिंग करने जाते हो, सुबह घूमने जाते हो, तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, ये अच्छी आदत है। यदि आप नहीं जाते हो, घूमने नहीं जाते हो, वॉकिंग करने नहीं जाते हो, तो ये स्वतः आपकी बुरी आदत है। आप समय का महत्व नहीं जानते हो, आप समय वेस्ट करे जा रहे हो बिना मतलब के कामों पर, तो ये आपकी बुरी आदत है। आप समय का यदि सदुपयोग करते हो, ये आपकी अच्छी आदत है। तो जी स्टूडेंट्स, हम बार बार आपसे कहते हैं कि भविष्य आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और यदि आपने अपनी आदतें बदली तो निश्चित तौर पर एक दिन आप अपना भविष्य बदल दोगे। सो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा 10th क्लास का 6 यूनिट है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस मीन्स जीव प्रक्रम। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, है ना। लाइफ प्रोसेस क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय पर आपको सारे वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। और आप हमें कमेंट्स करके बता दें कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक। तो आइए देखते हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या है, जीव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण से तात्पर्य होता है स्टूडेंट्स, अनुरक्षण का तात्पर्य क्या हो सकता है? अनुरक्षण का तात्पर्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी चीज़ या काम की देखरेख करते हुए उसे अधिक समय तक बनाए और चलाए रखने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं अनुरक्षण, ठीक है। तो अनुरक्षण की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो लगातार जारी रहती है, चाहे व्यक्ति सोया हो, जगा हो या कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है। इसलिए अनुरक्षण के प्रोसेस का जारी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो जीव प्रक्रम क्या हुआ? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं, ओके। अब इस प्रक्रम में कौन कौन आएगा? तो देखिए यहाँ पर पहला आएगा पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड उत्सर्जन, ठीक है। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन्हीं में से हम पहला जो प्रक्रम ले रहे हैं वो है हमारे पास में पोषण। अब हम जानते हैं पोषण क्यों जरूरी। तो प्यारे बच्चों, किसी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है। तो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे लिए पोषण का कार्य करते हैं, है ना। वो हमारे लिए किसका कार्य करते हैं? पोषण का कार्य करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो या पोषक तत्व होते हैं वो पोषण के स्रोत होते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, है ना, खनिज लवण हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पोषण की बात करें। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मनुष्य ग्रहण करता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब पोषण उसे नहीं मिलेगा तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो किसी कार्य को नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं, ओके, राइट। अभी पोषक तत्व एक शब्द आ रहा है,
तो सिंपल है, ये पोषण के स्रोत होते हैं। मतलब जो पोषण हमें प्राप्त हो रहा है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व की बात करें तो ये पोषण के स्रोत होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि। ये सब क्या, ये सब पोषक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हो गई, पोषण एंड पोषक तत्व। अब हम जब न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करें, इन्हें हम बांटें, तो हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मीन्स स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आप देखिए, स्वपोषी पोषण मतलब स्वयं पोषी, कहने का तात्पर्य कि ये एक ऐसा पोषण होगा या फिर इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जीवों में होती है। कौन से जीवों में, पौधों में होती है ना। मतलब वे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से, जो अपना भोजन या अपने भोजन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से स्वयं करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी। और ये प्रोसेस कहलाती है स्वपोषी पोषण। क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण, है ना। तो इसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे, हरे पौधे आएंगे, युग्लिना आदि। अब ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम आगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो स्वपोषी पोषण से तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और ये जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। एग्जाम्पल देंगे हम, हरे पौधे, युग्लिना आदि। ओके, और इनमें भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक एक वर्णक होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, तो ये हरे पौधों में पाया जाता है और युग्लिना में भी पाया जाता है, जो प्रोटोजोआ संघ से आता है। और इसमें भी, युग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये भी अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। ठीक, दूसरी बात है विषमपोषी पोषण। अभी विषमपोषी पोषण नाम से स्पष्ट है, इससे जस्ट उल्टा। स्वपोषी पोषण में ऐसे जीव आते थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, लेकिन विषमपोषी पोषण में क्या होगा, विषमपोषी पोषण में ऐसे जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने तीन भागों में बांटा है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से, देखिए, पहला भाग है प्राणी समभोजी पोषण। अभी प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये पोषण का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें जीव जो भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो वो भोजन की जो अवस्था होती है वो होता है ठोस रूप में। मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण किस में आएंगे, प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल, सभी जंतु। ठीक है, और एक ध्यान रखना है कि सभी जंतुओं में जो भोजन का जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो ये होता है प्राणी समभोजी पोषण, जिसमें सभी जीव जंतु आ जाएंगे। दूसरा इसमें मृतोपजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु अपना भोजन, है ना, सड़े गले या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पोषण कहलाता है मृतोपजीवी पोषण। इसमें कौन कौन आएगा, कवक, जीवाणु आदि। ये क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, संसार में डिटर्जेंट का या सफाई का काम करने का श्रेय अगर दिया जाता है तो वही मृत जीवियों पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को भी क्या करते हैं, एक स्वच्छ बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये मृत जीवी पोषण भी बेहद जरूरी है ना। तो ये कवक या जीवाणु जो होते हैं ये संसार के सफाई का कार्य करते हैं। ओके, अब तीसरा पोषण है हमारे पास में परजीवी पोषण। परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर रहना।
अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहना। तो ये क्या होगा, तो ये ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक है, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परजीवी पोषण। एग्जाम्पल अमरबेल, फीताकृमि, जोंक आदि। एग्जाम्पल याद रखना, अमरबेल, फीताकृमि, ये कीड़ा होता है ना, जो व्यक्ति के शरीर में चला जाकर उसे नुकसान पहुंचाता है ना, जोंक आदि। तो ये बात समझ में आ गई, परजीवी पोषण। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 2 नंबर में आपसे पूछेगा लाइफ प्रोसेस क्या है, तो डेफिनेशन देना है और उसके ये प्रक्रम बता देना है, प्रोसेस बता देना है, ठीक। वो पोषण की डेफिनेशन पूछेगा, पोषण के प्रकार पूछेगा, तो प्रकार के बारे में समझाना है। उसके बाद में एग्जाम्पल पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से वो आपसे पूछ सकता है। तो आप यदि आपको इसको अच्छे से समझ में आया है ना, तो आप इसको करके आ जाओगे और सारे नंबर आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने उन सभी दोस्तों को पहुँचाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ओके। और वो वीडियो होगा फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, ये क्या होता है और ये क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। ओके, बाय।